बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज लाहौर का मौसम था बड़ा अच्छा। बहुत गर्मी के बाद आज बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। तो वीकेंड भी था, हमने सोचा कि क्यों ना बाहर खाना खाया जाए, क्योंकि आपको पता है लाहौरियों का तो शौक़ है बाहर खाना खाने का। और वीकेंड पे तो लाहौर जो है वो होटल जो है यहाँ के वो भरे हुए होते हैं। तो हमने भी प्लान किया और हमारी फैमिली और मेरे भाई, हम लोगों ने सोचा कि हम कहीं दूर खाना खाने जाते हैं ताकि हमारी लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं कबाबचीज़, जो कि हमारे घर से तकरीबन 1 एंड हाफ़ आवर का डिस्टेंस है। वहाँ जाके हमें पता चला कि जी आपको यहाँ पर जो है वो टेबल रिज़र्व करवानी पड़ती है पहले ही, वरना जो है आपको वेटिंग में बैठना पड़ता है। तो हमें आइडिया नहीं था, हमें ये था कि शायद हमारी वेटिंग में हम जस्ट थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हम अपनी टेबल पे जाके बैठ जाएँगे, क्योंकि अक्सर होटल्स में इसी तरह होता है, आपको जस्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का जो होता है वेट करना पड़ता है। लेकिन हम जब यहाँ गए तो हमें पता चला कि यहाँ जो है काफ़ी जो बड़ी लंबी लाइन थी, ये सारी आंटियाँ जो काफ़ी देर से खड़ी थीं, और वैसे इनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये अपने गोडे-गिड्डे लेके बैठ जाती हैं। लेकिन ये यहाँ वेटिंग में पहले अंदर जाने के चक्कर में काफ़ी देर से खड़ी थी, हम यहाँ वेटिंग में बैठ गए थे। ख़ैर हाफ़ आवर बाद हमारी जो है वो बारी आई। जब हम अंदर आए तो अंदर आके पता चला कि जी यहाँ पे भी आपको टेबल जो है जैसे ही खाली होगी तो आपको बैठना पड़ेगा, वैसे आपको खाली कोई टेबल नहीं थी। कोई यानी कि जो हमने रिज़र्व करवाई थी फ़ोन करके, उसका कोई वो नहीं था, हमने रास्ते में रिज़र्व करवा ली थी, क्योंकि हमें पता चला था कि जी यहाँ पे टेबल जो है वो रिज़र्व करवा के जाना चाहिए। लेकिन उसका भी हमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। हम गए तो हमने खुद ही अपने लिए टेबल ढूँढी, फिर हम वहाँ बैठे, साथ ही खैर उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, साथ ही वेटर्स आ गए, उन्होंने हमारा ऑर्डर लिया। और जब तक उन्होंने हमारा ऑर्डर लिया तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा है कि क्यों ना हम जो है थोड़ा-सा इसको विज़िट कर लें। तो यहाँ पे जी बन रहा था लाइव कुनाफ़ा, तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखा था बनते हुए, और मैंने उनसे पूछा कि जी ये ओरिजिनल रेसिपी है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। और यहाँ पे तैयार हो रही थी जी सज्जी, चिकन सज्जी जो थी वो तैयार हो रही थी, और जो ये शेफ़ थे ये पेशावर के थे, और सामने लाइव किचन भी था यहाँ पे, जो कि हमें वीडियो उन्होंने अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए, कि उन्होंने कहा कि जी वो अलाउ नहीं है अंदर जाना, क्योंकि हम उनकी जो स्पेशल रेसिपीज़ और टिप्स हैं वो हम लोग जो है वो चोरी कर लेंगे। इस वजह से उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। ख़ैर हमारा आ गया ऑर्डर, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके कहा कि ऑर्डर आ गया, आ जाओ। तो हमने जी हमारा था चिकन कढ़ाई थी, और जो थी ये चिकन मंदी थी। जो खाना था वो सुपर डुपर डिलीशियस था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है कि हमने इतनी देर वेट किया और फिर हम इतनी देर गाड़ी में भी बैठे-बैठे थक गए। लेकिन जब हमने खाना खाया तो हम बिल्कुल अगेन फ्रेश हो गए, इतना अच्छा और इतना टेस्टी खाना था। अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं तो नो डाउट वो आपको क्वालिटी भी दे रहे हैं। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी-सी की वॉक, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे-बैठे भी थक गए थे, हम काफ़ी दूर से आ रहे थे। ख़ैर ये जी डबल स्टोरी है, आप चाहें तो इंडोर बैठ जाएँ, आप चाहे तो आउटडोर बैठ जाएँ, लेकिन मौसम चूँकि अच्छा था और सामने फाउंटेन भी था तो हम आउटडोर बैठ गए, वहाँ से हमें बहुत अच्छी और ठंडी हवा आ रही थी। ख़ैर ये एक छोटा-सा फ़न होता है लेडीज़ के लिए, जो लोग पूरे वीकेंड जो है वो घरों में बिल्कुल काम करते रहते हैं और डिप्रेस रहते हैं, तो आप यहाँ पर अगर आएँ तो बहुत फ्रेश फ़ील करेंगे। बच्चों के लिए एक उन्होंने छोटा-सा प्ले एरिया बनाया हुआ था, जो कि हमें लगा कि ये फ्री है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद इनके अलग-अलग सेशंस थे, मतलब ड्रिंक्स का अलग सेशन था, फिर कॉफ़ी का अलग सेशन था। तो इस वजह से ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन सब चीज़ के अलग-अलग सेशन थे, जहाँ पे एक जगह पे रश नहीं लगा हुआ था, और सफाई भी इनकी बहुत अच्छी थी। और ये काफ़ी बहुत यानी कि बड़ी उस पे फैला हुआ था, काफ़ी बड़ा उन्होंने ये होटल बनाया कि यहाँ आप ईज़िली बैठ भी सकते हैं, और बच्चे जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। यहाँ पे 2 जो वो थे झूले बच्चों के, वो हमारी टेबल के पीछे थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, और एक इन्होंने ट्रेन भी अंदर चलाई हुई थी जिस पे बच्चे बैठ के खूब एन्जॉय कर रहे थे, और माएँ जो थी वो अपने बच्चों से भी और अपने घर से दोनों से बेफ़िक्र नज़र आ रही थीं। ख़ैर मेरे बच्चे तो थे वो बड़े थे, तो इस वजह से मेरे बच्चों ने तो ट्रेन श्रेन का कोई ऐसा सीन नहीं था। अच्छा, ये कि इन्होंने छोटा-सा एक एरिया बनाया हुआ था फ्लावर्स सजा के, ये पिक्चर के लिए था स्पेशली, और एक ये ग्लासेस वाला बनाया हुआ था, ये भी पिक्चर के लिए था। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड और अपने भाई को कहा कि आप लोग पिक्चर उतारें, क्योंकि उन दोनों को ग्लासेस लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें फ़ोर्स किया। अच्छा, ये देखिए, ये वेटिंग एरिया था जहाँ पे ऊपर आई लव कबाबजी लिखा हुआ था।
ये बहुत अच्छा था। इसके बाद जी फिर हमने लिया एग्ज़िट। एग्ज़िट होते ही बाहर पान वाले की दुकान है और साथ जो है वो आइसक्रीम वाले की है और साथ ही एक मिकी माउस भी था। ये बेचारा मुझे देख के जो है डांस करने लग गया था दोबारा, तो फिर मैंने इसकी जो है थोड़ी-सी, इसने कहा मेरी वीडियो शूट करें, तो मैंने इसकी थोड़ी-सी वीडियो शूट की। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।